नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला लगन और तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपका लगन या राशि दोनों में से कोई तुला है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 आपकी राशि के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। इस वर्ष आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति धन, सुख और स्वास्थ्य में वृद्धि करेगी। पिछले कुछ वर्षों से महसूस हो रही धन, सुख और स्वास्थ्य में कमी 2022 में दूर हो जाएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी नव वर्ष में रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्य, व्यवसाय या व्यापार के सिलसिले में घर से दूर विदेश तक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार का विस्तार विदेश तक संभव है। नव वर्ष में खासकर अशुभ ग्रहों धन स्थान से केतु, सुख स्थान से शनि और बाधक स्थान से राहु के गोचर से छुटकारा मिलेगा। इससे जीवन की जटिलताएं कम होती नजर आएंगी। पिछले कुछ समय से इन ग्रहों का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, इसलिए धन, सुख और स्वास्थ्य प्रभावित हो रखे थे। सब कुछ होते हुए भी मन में प्रसन्नता के भाव पैदा नहीं हो पा रहे थे। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति ने डेरा डाले हुए था, परंतु अब नव वर्ष में इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, एक ही राशि पर लंबी अवधि तक संचार करने वाले ग्रहों गुरु, शनि और राहु केतु की गोचरवश अभी अप्रैल मास तक यथास्थिति बनी रहेगी। इनमें से गुरु का गोचर बहुत ही उत्तम बना हुआ है। गुरु ही हैं अभी तक आपका जो बेड़ा पार लगा रहे हैं। राहु, केतु और शनि द्वारा पैदा हानि की भरपाई गुरुदेव कर रहे हैं। जोश, ऊर्जा और जीवन शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। गुरु के आशीर्वाद से भाग्य, धन, लाभ और स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। गुरु पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं। अभी वर्ष शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु पंचम भाव पर ही संचार करेंगे। पंचम भाव पर गुरु का गोचर हर प्रकार से सकारात्मक और लाभप्रद है। शांत, निर्मल और स्थिर बुद्धि बनाए हुए हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, गुरु आपको डगमगाने नहीं देंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। इसलिए नव वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी कही जा सकती है। गुरु की कृपा से हर कार्य में सफलता और लाभ का प्रतिशत अधिक रहेगा। अप्रैल मास तक राहु केतु का गोचर आपको लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे अनैतिक कार्यों से धन कमाने की ओर प्रेरित कर सकता है, पर गुरु आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, सद्गुणों में वृद्धि करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु आपको पुराने जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल देने आए हैं। यह गुरु आपको धन सुख, संतान सुख, भाग्य सुख, आय एवं लाभ में वृद्धि सुख, मित्र सुख तथा स्वास्थ्य सुख प्रदान करेंगे। सूझबूझ, विवेक एवं तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। अप्रैल मास तक पंचम भाव पर गुरु का गोचर प्रेमियों के लिए भी अति उत्तम है। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेम संबंधों में पवित्रता, पारदर्शिता, निस्वार्थ, निष्ठा एवं ईमानदारी देखने को मिलेगी। धन कारक गुरु का पंचम भाव पर भ्रमण निवेश कार्यों से लाभ के अवसर पैदा करेगा, परंतु सुरक्षित निवेश ही करें। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। पंचम भाव पर गुरु का प्रभाव विद्यार्थियों को शानदार सफलता प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए गुरु लेखन एवं संचार कार्यों से संबंधित भी है, इसलिए आप अपनी क्रिएटिविटी से लेखन एवं संचार क्षेत्र में सफलता एवं उन्नति प्राप्त करेंगे तथा ऐसे कार्यों में बुद्धि बल और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। पंचम भाव से जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, उस भाव से संबंधित भी बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, पंचम भाव से गुरु की प्रथम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। सकारात्मक रहने से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे।
नवीन विचारों का जन्म होगा। आप राशि स्वामी सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से पहले से ही काफी सुंदर हैं। उस पर गुरु की दृष्टि सुंदरता और व्यक्तित्व को चार चांद लगाएगी। शारीरिक सौंदर्य के साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि भाग्य बुलंद करेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धर्म से संबंधित कोई यात्रा कर सकते हैं। भाग्य की प्रबल शक्ति आपको मुश्किल हालातों से बचा लेगी। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। गुरु की यह दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगी। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य कर सकते हैं। मित्रों के सहयोग से भी आय के नवीन स्रोत विकसित हो सकते हैं। दोस्तों 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर छठे भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा बाकी वर्ष छठे भाव पर ही संचार करेगा। ज्यादातर छठे भाव पर गुरु का गोचर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु आपकी राशि के छठे भाव पर गुरु अपनी ही राशि में विराजमान होने के कारण वह सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। छठे भाव के स्वामी गुरु का छठे भाव पर ही गोचर रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया करेगा। इस अवधि में शत्रु आपके नियंत्रण में रहेंगे तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। गुरु का शत्रु स्थान पर गोचर शत्रु मुक्त बनाएगा। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो बहुत ही सरलता से कम प्रयास करने से ही उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। इस भाव से गुरु की कर्म, व्यय और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कर्म भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। यह दृष्टि कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों की तलाश सफलतापूर्वक संपन्न होंगी। द्वादश भाव और धन भाव पर गुरु की दृष्टि विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। धन के आवागमन में वृद्धि होगी। दोस्तों इस अवधि में विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेशी संबंधी कार्यों के लिए ननिहाल पक्ष का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शत्रुओं के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। बात करें राहु एवं केतु की तो 12 अप्रैल तक दोनों की यथास्थिति बनी रहेगी। केतु धन भाव पर गोचर करेगा तो राहु अष्टम भाव बाधक स्थान पर गोचर करेगा। दोस्तों राहु केतु और अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित है। इनका आपसी संबंध अकस्मात धन लाभ या धन हानि कर सकता है। स्वास्थ्य में भी अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इससे कुटुंब की सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। परंतु अब कुछ ही मास शेष बचे हैं इनके इस गोचर के। 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह दोनों छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। इसलिए राहु सप्तम भाव में तो केतु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों अब धन भाव पर पड़ रहा राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा। धन सुख में वृद्धि होगी। वाणी से संबंधित दोष दूर होंगे। अचानक से होने वाली धन और स्वास्थ्य संबंधी हानि परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कुटुंब में सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल पैदा होगा। राशि में केतु का गोचर आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा। जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। दोस्तों इस अवधि में अपने गौर वर्ण चेहरे पर कील मुहांसे और दाग धब्बों के प्रति सचेत रहें। सप्तम भाव पर राहु कार्य व्यापार के संबंध में विदेश से संबंध स्थापित करेगा। विदेश से तार जुड़ेंगे। अपने कार्य व्यापार का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक दोस्तों के लिए राहु का गोचर सहयोग करेगा। कार्य व्यापार में अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद गहरा गया था तो अब उससे भी राहत महसूस करेंगे। इस अवधि में जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। तालमेल बनाए रखें। बात करें शनि की तो आपकी राशि पर शनि का चतुर्थ डेया चल रहा है। चतुर्थ डेया को कंटक शनि के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों शनि स्वग्रही है, अर्थात अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए चतुर्थ दया के अशुभ फलों की तीव्रता काफ़ी कम है, परंतु फिर भी घर परिवार में सुख शांति की कमी महसूस कर रहे हैं। अप्रैल मास में शनि के चतुर्थ दया से छुटकारा मिलेगा। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन कर पंचम भाव और अपनी दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव सुख स्थान से शनि का प्रभाव दूर होते ही सुखों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बनेगा तथा काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। भूमि भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। कोई मतभेद पैदा हो गए थे तो अब वह मतभेद दूर होंगे। उधर पंचम भाव पर कुंभ राशि में विराजमान शनि के शुभ फल देखने को मिलेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। त्रिकोण स्थान पर स्वग्रही शनि के प्रभाव से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों इस अवधि में संतान के साथ संबंधों में स्नेह व मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए शनि एवं गुरु का राशि परिवर्तन अनुकूल अवसर पैदा करेगा। संतान की विदेश यात्रा हो सकती है। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था के कारणवश वापिस फिर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा बाकी वर्ष चतुर्थ भाव पर ही संचार करेगा। चतुर्थ भाव पर शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। चतुर्थ दया एक बार फिर वापिस होगा। यह वापसी कुछ समय के लिए आपको घर माँ और मातृभूमि से कहीं दूर लेकर जा सकती है। जन्म कुंडली में भी विदेश योग है तो निश्चित ही विदेश यात्रा हो सकती है या अपने क्षेत्र से कहीं दूर किसी दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर नव वर्ष आपके लिए सकारात्मक बना रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।